आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। याद है जनवरी 2023 का वो वायरल वीडियो जब विराट कोहली और अनुष्का शर्मा एक संत के दर्शन करने गए थे। उसी घटना के बाद अचानक मुख्य धारा में एक नाम गूंजने लगा, प्रेमानंद जी महाराज। आज के इस एक्सप्लेनर में हम गहराई से जानेंगे कि आखिर ये संत कौन है और उनके इस असाधारण जीवन के पीछे की पूरी कहानी क्या है। अब आपके मन में भी यह सवाल आ रहा होगा कि भारत के सबसे बड़े सेलिब्रिटीज एक ऐसे साधारण से संत के पास क्यों पहुंचे, जिन्हें ये तक नहीं पता था कि विराट और अनुष्का हैं कौन। इस एक वायरल पल ने पूरी दुनिया का ध्यान उनकी तरफ खींचा। एक ऐसे इंसान जो अपनी अकल्पनीय सादगी के लिए जाने जाते हैं, सिर्फ सादे कपड़े पहने हुए, माथे पर चंदन लगाए हुए और आधुनिक दुनिया की चकाचौंध से बिल्कुल दूर। लेकिन उनके इस शांत स्वभाव के पीछे एक बहुत बड़ा मेडिकल रहस्य छिपा है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। एक तरफ डॉक्टरों की वो भविष्यवाणी है जिसमें कहा गया था कि उनके पास जीने के लिए मुश्किल से 2.5 से 5 साल का समय है, और दूसरी तरफ असल सच्चाई, फेल हो चुकी किडनियों के बावजूद वे लगभग 2 दशकों से जीवित हैं। ये साइंस के लिए किसी पहेली से कम नहीं है। तो आखिर ये बीमारी है क्या? जब वे 35 साल के थे तब रामकृष्ण मिशन में जांच के दौरान पता चला कि उन्हें पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज यानी पीकेडी है। आसान भाषा में समझें तो ये एक जेनेटिक बीमारी है जिसमें किडनी पर हजारों की संख्या में गांठें बन जाती हैं। इसका मतलब है कि किडनी फटने का खतरा हमेशा हर पल बना रहता है। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि वे आज भी, जी हां, आज तक हर दिन डायलिसिस प्रक्रिया से गुजरते हैं। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं, उनकी शुरुआत की तरफ। 1969 में कानपुर के एक छोटे से गांव में एक बालक का जन्म हुआ, अनिरुद्ध कुमार पांड्या। एक बेहद धार्मिक ब्राह्मण परिवार, जहां उनके दादा और पिता दोनों ही पहले से सन्यास के रास्ते पर चल चुके थे। सोचिए, महज 10 साल की उम्र में उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया था और सिर्फ 13 साल की उम्र में अध्यात्म की खोज में अपना घर तक छोड़ दिया। अब सवाल ये है कि इतनी कम उम्र में कोई अपना घर क्यों छोड़ेगा? दरअसल घर छोड़ने का वो फैसला अचानक नहीं लिया गया था। उनके मन में जीवन को लेकर कुछ बहुत ही गहरे सवाल चल रहे थे। वे अक्सर सोचते थे कि जब मेरे माता पिता नहीं रहेंगे तो मुझे प्यार कौन करेगा। दुनिया के इस बदलते प्यार और पारंपरिक शिक्षा के अधूरेपन ने ही उन्हें इतनी कम उम्र में वैराग्य की ओर मोड़ दिया था। घर छोड़ने के बाद उनका सफर उन्हें सीधा काशी ले गया और यहीं से उनकी आध्यात्मिक पहचान बननी शुरू हुई। सबसे पहले उन्होंने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य यानी आजीवन कठोर अनुशासन का मार्ग अपनाया, जिसके बाद उन्हें आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी नाम मिला। समय के साथ उनकी तपस्या और गहरी होती गई और जब उन्होंने विधिवत संन्यास लिया तब वे स्वामी आनंद दास कहलाए। काशी में उनका अनुशासन सच कहूं तो अकल्पनीय था। घाटों पर एक पीपल के पेड़ के नीचे उनका ठिकाना था। दिन में 3 बार गंगा में स्नान, सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए भिक्षा मांगना, और अगर कुछ ना मिले तो हफ्तों तक सिर्फ और सिर्फ गंगा जल पीकर गुजारा करना। उनके सर पे कोई छत नहीं थी, वो बस खुले आसमान के नीचे ही सोते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना छत के कड़ाके की ठंड में कोई कैसे सर्वाइव कर सकता है? ये किसी भी आम इंसान की जान ले सकता है। लेकिन उनका एक बहुत ही मशहूर कथन है। वो कहते हैं, भगवान की कृपा से इतनी सर्दी में भी मुझे कभी बुखार छू तक नहीं पाया। ये साफ दिखाता है कि उनका अपनी भक्ति पर कितना अटल विश्वास था, जिसने उनके शरीर को हर मुश्किल के लिए तैयार कर दिया था। तो फिर काशी में अकेले रहने वाला एक साधु आखिर वृंदावन की उस रंग बिरंगी और जीवंत भक्ति की तरफ कैसे खिंचा चला गया? ये इस कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। हुआ ये कि एक दूसरे साधु ने बार बार जोर देकर उन्हें एक लोकल कॉलेज में होने वाली चैतन्य लीला और रास लीला देखने के लिए बुलाया, और फिर उन्होंने पूरे 1 महीने तक इस लीला को देखा। कृष्ण और राधा की इस शाश्वत लीला ने जैसे उन पर एक जादू सा कर दिया। उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल गई। उनके मन में उस दिव्य लीला के करीब रहने की ऐसी तड़प उठी जिसने उन्हें पूरी तरह से बदल कर रख दिया, और उन्हें अपना जीवन इसके बिना अधूरा लगने लगा। फिर काशी के तुलसी घाट पर उनकी मुलाकात हुई बाबा युगल किशोर से। बाबा ने उन्हें न सिर्फ खाना खिलाया बल्कि उस जमाने की मुश्किल यात्राओं के बीच उन्हें ट्रेन में भी बैठा दिया, और यहीं से शुरू हुआ उनका काशी से चित्रकूट, मथुरा होते हुए वृंदावन तक का चमत्कारी सफर। इस सफर का एक किस्सा वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ट्रेन में मिले कुछ लोगों ने उन्हें मथुरा में राधेश्याम गेस्ट हाउस के बाहर इंतजार करने को कहा
और फिर वो कभी लौट कर ही नहीं आए। कड़ाके की ठंड वाली उस रात में वे रात 11 बजे तक अकेले बाहर बैठे रहे। आखिर में एक अनजान और दयालु इंसान ने उन पर दया दिखाई, उन्हें घर ले गया और खाना खिलाया। अगले दिन जैसे ही वे मथुरा पहुंचे, उन्होंने सीधे यमुना में स्नान किया और केशव मंदिर के दर्शन करने चले गए। वहां मूर्ति को देखते ही वे एक गहरी आध्यात्मिक समाधि में चले गए और जोर जोर से रोने लगे। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें जीवन का असली मकसद मिल गया हो। उनकी इस तीव्र भक्ति और समर्पण को देखकर वहां मौजूद बाकी लोग भी पूरी तरह से हैरान रह गए। वहां के कुछ भक्त उनकी इस असीम भक्ति से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने खुद उन्हें गाड़ी में बैठाकर वृंदावन के रमण रेती भेज दिया और यहीं उनकी मुलाकात हुई संत श्री श्याम सखा जी से। उन्होंने ही बाके बिहारी के दर्शन करने और वहां रुकने में उनकी मदद की और बस इसके बाद से वे हमेशा के लिए वृंदावन के ही होकर रह गए। आज अगर आप उनका रूटीन देखेंगे तो वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं लगेगा। रात के 2 बजे से 4 बजे तक वो बाकी साधुकों के साथ परिक्रमा करते हैं और फिर सुबह 4 से 5:30 बजे तक सत्संग और आरती। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो हर दिन डायलिसिस पर पूरी तरह से निर्भर है, उसके लिए ऐसा कठिन रूटीन बनाए रखना, मतलब ये सच में अविश्वसनीय है। ये पूरी दिनचर्या श्री हित राधा केली कुंज आश्रम में होती है, जो भक्ति वेदांत अस्पताल के पास है। हर सुबह, जी हां, हर एक सुबह हजारों लोग सिर्फ उनके इस कड़े अनुशासन की एक झलक पाने और उनके दर्शन करने के लिए वहां इकट्ठा होते हैं। उनके सत्संग का एक बहुत ही खास हिस्सा है जिसे एकांतिक वार्तालाप कहते हैं। ये पूरी तरह से फ्री 1-on-1 सेशन होता है जहां लोग अपने आध्यात्मिक और निजी सवाल उनके सामने रखते हैं। आज आप सोशल मीडिया पर उनके जो इतने सारे गहरे विचारों वाले वायरल वीडियोस देखते हैं ना, वो सब दरअसल इन्हीं सेशंस के हिस्से होते हैं। आज उनकी स्थिति कुछ ऐसी है। लाखों भक्त उन्हें एक भगवान का अवतार मानकर पूजते हैं, लेकिन अगर हम निष्पक्ष होकर सिर्फ तथ्यों की बात करें तो उनकी कहानी इंसान के कभी हार न मानने वाले जज्बे की एक बहुत बड़ी मिसाल है। खराब किडनियां, रोज का डायलिसिस और बरसों की कठोर तपस्या, ये सब शारीरिक और मानसिक क्षमता की सभी सीमाओं को पार कर जाते हैं। इन सब के बीच उनकी जिंदगी से हमें जो सबसे बड़ी बात सीखने को मिलती है, वो खुद उनके इस कथन में छिपी हैं। उनका मानना है कि अगर कोई सच्ची भक्ति करता है तो ईश्वरीय शक्तियां खुद ब खुद मुश्किल हालात में मदद करने लगती हैं। ये साबित करता है कि अगर आपका फोकस एकदम पक्का है तो आप किसी भी नामुमकिन सी दिखने वाली बाधा को पार कर सकते हैं। तो अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर छोड़ जाती है। लगभग 2 दशकों से उनका ये सर्वाइवल क्या सिर्फ चिकित्सा विज्ञान का कोई दुर्लभ अपवाद है, या फिर ये उस संपूर्ण विश्वास और भक्ति की वो अनदेखी ताकत है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। ये एक ऐसा प्रश्न है जो इंसान की इच्छा शक्ति और विश्वास की सीमाओं पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर कर देता है।